आज की वीडियो क्लास 6 हिंदी पुस्तक मल्हार से पाठ 8 सत्रिया और बिहू नृत्य। बिहू भारतवर्ष के उत्तर पूर्वी भाग के असम का है। बिहू नृत्य और बिहू इनका एक त्यौहार होता है जो साल में 3 बार मनाया जाता है। फसल लगाने और फसल जो होती तैयार खेतों में और फसल की कटाई, तो ये त्यौहार बिहू है। और उसमें जो नृत्य किया जाता है उसे कहा जाता है बिहू नृत्य। और सत्रिया साधु संत जो मठों में रहते थे, तो उन साधु संतों द्वारा जो नृत्य किया गया, अब उसे लोग जैसे क्लासिकल डांस होता है इस तरह से महिलाएं भी करती हैं। पहले सिर्फ पुरुष वर्ग ही किया करते थे जो साधु संत वर्ग के होते थे। तो हम इस पाठ में यही पढ़ेंगे आज, सत्रिया और बिहू नृत्य। तो भारत एक विशाल देश है और इसकी रंग बिरंगी दुनिया, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखा है। हमारे भारत के हर कोने में हर तरह की जो संस्कृति है, कल्चर है, वो है और सब में अलग अलग विशेषता है हर किसी की। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही मनमोहक है। सब अलग अलग है और पूरे भारत की ओर जो दुनिया के लोग होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, फॉरेनर, वो खींचे चले आते हैं यहाँ का पहनावा और यहाँ के जो रहन सहन कल्चर को देखने। तो इसी तरह हम पढ़ेंगे कि एंजेला एक लड़की है छोटी सी, लंदन के जाने माने इलाके कैंगिसडन में रहती थी और उसका स्कूल घर से दूर नहीं था, पास में ही था और कोई भाई बहन नहीं था और कोई उसके रिश्तेदार भी कोई नहीं थे वहाँ पे। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। उसके 2 दोस्त थे, एक जेम्स और दूसरा कीरा, और आपस में मिलके कई खेल खेला करते, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। और ऐसी कहानियों, जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे कैरेक्टर, तू चोर बनना मैं पुलिस बनूंगा, तो इस तरह ये क्या खेलते थे कि जो काल्पनिक कहानियाँ होती थी तो उनके कैरेक्टर बनने में इस बच्चे को बहुत ही मज़ा आता था। और उसे हर एक कहानी से, ऐसी कहानी से प्यार था जिसमें ताजमहल, एफिल टावर, कोलोसियम की यात्रा पर जाना हो, क्योंकि उसका अंदाज ही कुछ अलग था। अब कुछ समय की बात है कि एंजेला जो बच्ची थी, उसकी माँ का नाम था एलिसेंड्रा, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की निर्माता थी और उन्हें लंदन की ब्रिटिश एकेडमी में असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। तो अब ये काम करने के लिए सिर्फ 1 महीने का समय था इनके पास। तो उन्होंने क्या किया कि स्कूल की जो शीतकालीन अवकाश होता है बच्चों का, हमारे यहाँ भी मिलता है ना, तो उसे 1 हफ्ता और ज़्यादा बढ़ाकर उसकी मम्मी ने अनुमति ले ली एंजेला की। और एंजेला के साथ उनके पिता ब्रायन भी साथ में जा सके, इसलिए उन्होंने भी ऐसी प्लानिंग की। और इसको बच्ची तो बहुत खुशी थी कि मम्मी ने 1 हफ्ता और बढ़ा दिया मेरी छुट्टी को, और हैरान भी थी। अब निकल पड़ते हैं ये कहाँ, नई दिल्ली से होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर। और असम की खूबसूरती के बारे में इसकी मम्मी से सारी जो बातें होती हैं बच्ची ने सुन रखी थी। और असम कहाँ है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, रेशम के कीड़े पाले जाते हैं और यहाँ जंगल पे जीवन डिपेंड होता है लोगों का। और चाय के बागान यहाँ पे बहुत सारे हैं और यहाँ पर नृत्य की परंपरा है। तो इनकी मम्मी का नाम जो था एलिसेंड्रा। तो इनकी डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन और नृत्य के जो महत्व को तलाशना था, यही काम था इनको, इसीलिए यहाँ पे आ रहे थे। और जब आ रहे थे अभी, तो अब अप्रैल का महीना आ गया था। असम में यह नए साल का वक्त होता है जब फसल कटती है, तो बसंत के आने की खुशी में भी वो त्यौहार मनाते हैं और जिसे बिहू कहा जाता है। अब रात के समय नाच गाना खाना सब कुछ होता है, तो रात में इसे देखने के लिए प्रोग्राम बन चुका था। गुवाहाटी के एक होटल में रुके और शाम को आ गए थे मलंग, एक गांव है मलंग। अब यहाँ पे
ये त्यौहार जो होता है कृषि पर आधारित त्यौहार होता है। और एक बताया कि भारत का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है और बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। जब बोते हैं फसल, मतलब बीज बोते हैं, और जब धान की रोपाई होती है और जब फसल तैयार हो जाती है, तो ये 3 बार ये त्यौहार मनाया जाता है। अब ये बच्ची पहली बार जब उतरती है तो यहाँ पे त्यौहार के जैसा माहौल होता है और देख के जिसे हैरान होती है। एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था और इसके नीचे मंच बना हुआ था और इतने सारे लोगों की भीड़ थी। खुले आसमान के नीचे इतने सारे लोगों को बच्ची ने पहली बार देखा था और उसे बहुत ही रोमांचक और आश्चर्यजनक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था किसी टाइम मशीन में आकर वह बैठ गई है। अब वहाँ पे सब मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे कि लड़के और लड़कियाँ बसंत ऋतु के आगमन पे ऐसा नृत्य करते हैं। और लड़कों ने वाद्य यंत्र हाथ में लिया हुआ था और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की डिज़ाइन वाली बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी। काफ़ी रंगीन और खूबसूरत लग रहे थे। उनका हाथ पैर हिलना डुलना समझ में आ रहा था और बहुत ज़्यादा मौज मस्ती में खोए हुए थे। और बसंत के आगमन पर भी ऐसा ही नृत्य यहाँ पे किया जाता है। अब यह देख के बहुत ही अच्छा लगा और साथ में इन्होंने जो खाना खाया वो भी बहुत स्वादिष्ट था और पूरा आनंद लेती है ये बच्ची जो एंजेला होती है। तो उसकी मम्मी ने पूछा कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तो उसके दिमाग में बहुत सारे चल रहे थे और उसने कहा कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये दुनिया पूरी है जो संस्कृतियों और लोक नृत्य संगीत की भावनाओं को व्यक्त करती है। अब जो एंजेला की माँ थी कुछ दिन अपनी जो और भी डॉक्यूमेंट्री जो बना रही थी, तो लोगों से इंटरव्यू लेना और भी चीज़ें ढूंढना, इन सब चीज़ों में लगी हुई थी। अब बहुत अपनी माँ पर इसे बच्ची को गर्व भी हो रहा था कि मेरी माँ तो एक वैज्ञानिक की तरह है और कहानीकार की तरह ही है, बहुत सारी चीज़ें को एक साथ दिखा रही है। अब अगले दिन उत्तरी असम की तरफ रवाना होते हैं, जहाँ सत्र मतलब मठ, बहुत सारे मठ जहाँ साधु संत निवास करते हैं, तो वहाँ पर है। किस तरफ है? उत्तरी में, असम के उत्तर भाग में बहुत सारे मठ हैं। तो सत्रिया नृत्य जो होता है तो उसे फिल्मांकन करने के लिए अब इनको जाना था। फिर दक्षिणा पथ पहुँचे, एक जगह का नाम है जहाँ बहुत सारे मठ रहते हैं बने हुए। अब वहाँ पहुँचते हैं दक्षिणा पथ, तो वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है रीना सेन से, जो वहाँ की असम की एक जानी मानी लेखिका रहती हैं और उनके घर पे ही इनको स्टे करना रहता, रुकना रहता है। तो उनकी भी एक बेटी रहती है जिसका नाम रहता है अनु, और इस बच्ची का नाम है एंजेला, और दोनों ही हम उम्र रहते हैं, इसलिए एक दूसरे से दोस्ती हो जाता है। और दोनों अंग्रेजी में बातचीत करते हैं और जो अनु होती है वो कुछ असमिया भाषा भी इस बच्ची को एंजेला को सिखाती रहती है, जो बहुत ही अच्छा रहता है। और जब वो देखती है एंजेला कि यहाँ पे गुड़िया है, लकड़ी के खिलौने हैं, नारियल की जटा से बने हुए घर हैं, मतलब लंदन के खिलौनों से यहाँ के खिलौने कुछ अलग, तो सबसे ज़्यादा पसंद आता है लकड़ी के तीर कमान। अब वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं को फिल्माना था, तो आश्चर्य से सोच रही थी कि सिर्फ लड़के ही यहाँ डांस करते हैं, लड़कियाँ नहीं हैं, वो भी सब साधुओं के वेश में। और जो छद्म युद्ध है ना, युद्ध वाला डांस देख रही थी। फिर इसकी माँ एंजेला उसको बताती है, एंजेला की माँ, कि 20वीं शताब्दी के मध्य कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को सत्रिया नृत्य सिखाने लगे, लेकिन शुरू में मठों से उन्हें क्या किया गया, निकाल दिया गया था, क्योंकि उनके नियम के विरुद्ध था। लेकिन आधुनिक दौर में यह नृत्य परंपरा के रूप में सामने आ गई है। और जो महिलाएं थी, इनका हाव भाव बहुत ज़्यादा अच्छा था, इनकी शैली बहुत अच्छी थी। और इसमें जो देख रही थी ये, तो क्या देखी कि बड़े बड़े ऋषि को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया जाता है और भगवान विष्णु सो रहे होते हैं। तो जय और विजय जो रहते हैं वो असुर बनने का उन्हें श्राप दे दिया रहता है। किसने? भगवान इस साधुओं ने, क्योंकि वो पहरेदार बने रहते हैं और जाने नहीं देते हैं। तो जब भगवान विष्णु की नींद टूटती है और अपने द्वारपालों को बचाने के लिए उन्हें आना पड़ता है, तो वचन देते हैं कि जय विजय को मारकर ही श्राप से मुक्ति मिलेगी। तो फिर जय विजय
दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बनते हैं। मर के मतलब पुनर्जन्म होता है। तो ये सब बहुत ही अच्छा है। तलवार चलाना है ना, हथियार लेके, और स्वर्ग के द्वारपाल की तरह ही जो महिलाएं ये नृत्य की मुद्रा में है ना, तो जो साधु संतों का नृत्य, अब हथियार चलाना है ना, तलवार चलाना, ये सब बहुत ही उत्सुकता से बच्ची देख रही थी और बहुत खुश थी। और इन जो नृत्यांगनाएं दो थी, प्रिया और रीता, उन नृत्यांगनाओं का नाच था। और बहुत ही खूबसूरत इनकी जो मुद्राएं रहती हैं है ना, और इनके भाव बहुत ही खूबसूरत। तो ये बच्ची जो भारत की यात्रा पे आई रहती है, इनकी मम्मी साथ में लेके, है ना, इनका एक परिवार जो रहता है, आया रहता है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। और वापस जब जाती है लंदन, तो अपने सारे दोस्तों को इसके बारे में, बिहू नृत्य और सत्रिया के बारे में बताती है। और ये यात्रा बहुत ही मनोरंजन पूर्ण रहती है। लेखक परिचय, लेखिका हैं जया मेहता, एक खुद भी एक बहुत बड़ी नृत्यांगना है, शिक्षिका और लेखिका भी हैं। तो ये पाठ हमारा यहीं पे